अच्छे बच्चे कैसे? चलिए बेटा, आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे उस कहानी का नाम है गुड़हल का पौधा। क्या नाम है कहानी का? गुड़हल का पौधा। देखा है सारे बच्चों ने गुड़हल का पौधा? सबने? हाँ, तो ये एक गुड़हल के पौधे की ही कहानी है। तो गुड़हल का पौधा एक बहुत सुंदर बगीचे में रहता था। उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर 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 और भी फूल थे। तो एक दिन जो बगीचे का माली था उसने क्या किया कि गुड़हल के पौधे को तोड़ के बाहर फेंक दिया। माली जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं माली? कौन होता है माली? हाँ, जो फूलों की देखभाल करते हैं कि किसमें कीड़े लग रहे हैं, किसकी पत्तियां अच्छी हैं, किसकी नहीं अच्छी हैं। पत्तियों को काटते छाटते हैं, सड़ी गली पत्तियों को हटाते हैं, नए पौधे लगाते हैं, पौधों को खाद पानी देते हैं। तो उस माली ने क्या किया, गुड़हल के पौधे को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। उसको लगा होगा कि ये पौधा अब गड़बड़ हो रहा है, तो वो कटाई छटाई करते रहते हैं ना। तो जब उसने गुड़हल के पौधे को उखाड़ा तो गुड़हल का पौधा बहुत दुखी हो गया और उसको बहुत दर्द भी हुआ और वो बाहर वैसे सड़क पे पड़ा हुआ था। तब वहाँ से एक लड़का जा रहा था, समर। क्या नाम था उसका? समर। समर ने उस गुड़हल के पौधे को देख लिया और उसने उस गुड़हल के पौधे को उठा लिया। जब समर ने उसको उठाया गुड़हल के पौधे को अपने हाथ में, तो गुड़हल के पौधे को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि चलो अब अच्छा है, जो है मुझे धूप और गर्मी नहीं लगेगी, इसने मुझे उठा लिया है सड़क पर से। फिर समर उस पौधे को ले जाता है और अपने घर के बगीचे में लगा देता है। तो गुड़हल का पौधा और खुश हो जाता है। उसके बाद समर क्या करता है, बगीचे में लगाने के बाद उसको जो है खाने के लिए गोबर दे देता है और पानी दे देता है पीने के लिए। गोबर क्यों दिया उसने पौधे को, बताओ? हाँ, जिससे पौधा अच्छे से पनप जाए, बड़ा, क्योंकि खाद दी जाती है ना। गोबर देने का मतलब क्या हुआ कि उसने खाद डाला, पौधे में खाद डाला और जो है पानी डाला। जब उसको पौधे में खाद और पानी डाला तो पौधे को बहुत मज़ा आ गई। उसने कहा अरे वाह, आज तो बहुत दिन बाद मुझे अच्छा खाना मिला है ना। खाना, अच्छा खाना उसने किसको कहा? उसी खाद को, क्योंकि उसी खाद से ही तो वो बड़ा होता। उसकी नई नई पत्तियाँ निकलती, नए नए फूल निकलते, नई नई डालियाँ निकलती। तो वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद वो समर के बगीचे में आराम से रहने लगा। समर रोज़ उससे मिलने आता था और रोज़ उसकी देखभाल भी करता था। कुछ दिनों में ना उसकी पत्तियों में कीड़े लगने लगे। वो कीड़े जो है गुड़हल की पत्तियों को खोखला कर देते। किसी ने देखा है गुड़हल के पेड़ में जो कीड़े लगते हैं पत्तियों में? अपने यहाँ पे भी देखो, जो स्कूल में पौधा है गुड़हल का, कभी कभी ध्यान देना, पत्तियों में या उसकी हरी हरी टहनियों में सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े लग जाते हैं। तो उसको छुटाया जाता है ना, उसको छुड़ा देते हैं हम लोग के। हाँ, गोबर लगा देते हैं उसमें। तो वो समर ने क्या किया कि उन सारे कीड़ों को हटा दिया जिससे कि पत्तियों को नुकसान ना पहुंचे। तो पौधा फिर खूब खुश हो गया और उसके बाद खाद पानी देता रहा। तो धीरे 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 पौधा बड़ा होता गया और कुछ दिनों बाद उसमें फूल भी आए। लेकिन समर ने अभी फूल नहीं देखा था। जिस दिन फूल खिलने वाला था उस दिन पौधा बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि आज समर को मैं अपनी डाली का पहला फूल दूंगा। मुझे लगता है कि समर जो है इस फूल को देख के खुश हो जाएगा। अब ये बताओ कि क्या समर खुश होगा उस फूल को देख के कि नहीं? खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि उसने मेहनत की थी ना। अगर अभी हम कोई पौधा लगाते हैं, जैसे आप लोग लगाते हैं जब कभी स्कूल में पौधा, तो उसकी देखभाल करते हैं ना। उस पौधे को समर ने उसकी देखभाल की थी, उसको खाद दिया था, पानी दिया था, और आज जब उसमें फूल आया तो पौधे को लगा कि जब मैं समर को ये फूल दूंगा, अपनी डाली का पहला फूल उसको गिफ्ट करूंगा, तो उसको ये फूल बहुत अच्छा लगेगा। तो पौधे ने सही सोचा था कि गलत सोचा था? सही सोचा था ना। अब ये बताइए कि आप लोगों ने देखा है ना गुड़हल का पेड़, किस रंग के फूल होते हैं उसमें? सिर्फ लाल ही होता है, और किसी का रंग का भी वाइट भी होता है, पिंक भी। हाँ, पिंक भी, हाँ, पिंक और गुलाबी वाइट। तो गुड़हल के फूल बहुत सुंदर सुंदर से होते हैं ना। और इस समय देखो हमारे यहाँ जो अभी स्कूल में जो वो लगा हुआ है पेड़, उसमें कितना छोटा सा ही पेड़ है ना। कितना बड़ा पेड़ है वो? इतना ही बड़ा है ना, छोटा सा है ना, लेकिन फूल कितने सारे खिले हैं उसमें। आज तो मुझे लगता है 11-12 फूल खिले हैं उसमें ना। और कितना सुंदर लगता है, उसकी पत्तियां कितनी अच्छी अच्छी हैं, अच्छी है ना। तो अब ये बताइए कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी। तो चलिए क्लैपिंग करिए एक बार। इस कहानी का नाम हमने क्या बताया था? गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा। कुछ और नाम सोच के बताइए इस कहानी का। गुड़हल का पौधा। हाँ, समर और गुड़हल का पौधा। और समझदार समर भी रख सकते हैं। अगर समर ने उस पौधे को उठा के लगाया ना होता बगीचे में, तो एक आध दिन में वो पौधा मुरझा के फिर सूख जाता, किसी काम ना आता ना। और ये भी रख सकते हैं कि वो समर और गुड़हल की दोस्ती ना। जब समर ने उसकी देखभाल की तो गुड़हल ने भी तो उसके लिए फूल खिलाया। क्या? सुंदर फूल।
बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं इस कहानी के। तो ये आपको सोचना है, जो कहानी हम सुनाते हैं ना, वो सोचा करिए कि उस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है। ठीक है, अब ये बताइए, गुड़हल का फूल तो सबने देख लिया, और कौन कौन से फूलों के बारे में जानते हैं, नाम बताओ। चमेली किस रंग का होता है? वाइट। और बताइए। गुलाब किस रंग, हाँ गुलाब किस रंग का होता है? लाल होता है। और हाँ गेंदा। अच्छा ये बताओ, गुलाब को बस लाल ही देखा है और कोई कलर नहीं देखा गुलाब का? गुलाबी, हाँ येलो भी, ऑरेंज। और जानते हो ब्लैक कलर का भी गुलाब होता है, किसी ने देखा है? हाँ, गुलाब कई कलर के आते हैं। जो इलाहाबाद में आनंद भवन है ना, वहाँ पे है गुलाब, ब्लैक कलर का भी गुलाब होता है। ठीक है, और बताइए और कौन से कलर, और भी कई जगह होंगे। क्या? हाँ कनेर का फूल किस रंग का होता है? कनेर पीला और वाइट होता है। हाँ वाइट भी होता है, पीला। और बताइए और कौन सा फूल देखा है आप लोगों ने? अरे अपने स्कूल के सामने यहाँ पे बाउंड्री में कौन सा छोटा सा पौधा जो लगा हुआ है, क्या नाम है उसका, जो इतने बड़े बड़े हैं? नाम नहीं जानते? सदाबहार। छोटे छोटे से फूल हैं कि नहीं है गेट के पास ना? अपने स्कूल के ही पौधों के नाम बस बता दो। सदाबहार लगा है ना? तो चलिए ठीक है, फिर क्लैपिंग करिए एक बार अपने लिए।